Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari. Welcome back again our YouTube channel PNT classes. बच्चों अभी हम लोगों का डोमेन चल रहा है जो जेई मेंस और एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब उसी में कुछ बच्चों ने कहा कि सर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो लेक्चर है बच्चों वो टोटली बेस्ड ऑन है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन बेस्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेई मेंस, एडवांस एंड एनडीए एग्जामिनेशन। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक बिफोर वेस्टिंग द टाइम वेस्ट न करें, जल्दी से करें बच्चों। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए आपको बस 4 कॉन्सेप्ट का ध्यान देना है। यू हैव टू लर्न ओनली 4 कॉन्सेप्ट फॉर द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। बिफोर स्टार्टिंग द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉग। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ मैं नहीं डिस्कस करूंगा, बस बेसिक कॉन्सेप्ट कि लॉग फंक्शन है क्या, पूरा डिटेल में लॉग फंक्शन को भी नहीं डिस्कस करूंगा। जो जरूरत है इनइक्वालिटी के लिए बस उसकी बात करूंगा। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड अबाउट द लॉग फंक्शन। तो सपोज दैट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ax, लॉग को ऐसे लिखते हैं, या सपोज दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ax, दैट इज द फंक्शन ऑफ y। लॉग के बारे में समझ लीजिए बच्चों। लॉग जो फंक्शन होता है इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। तो अगर इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो यानी x इज इक्वल टू बेस इसका a है a टू द पावर y, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में x इज इक्वल टू a टू द पावर y। अब आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस होता है ग्रेटर देन 1 होता है या लाई बिटवीन 0 to 1 होता है। तो लॉग का भी जो बेस होगा बच्चों वो ग्रेटर देन 1 होगा या 0 से 1 के बीच में लाई करे। बेस बस यही ध्यान रखना है कि जो लॉग का बेस होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा या 0 से 1 के बीच में होगा, नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ये तो लॉग की बेस की बात होगी। अब डोमेन की बात करें बच्चों तो डोमेन जो होता है यानी x इज ग्रेटर देन 0, डोमेन इसका हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है, ग्रेटर देन 0 रियल नंबर पॉजिटिव होता है। कहोगे आपकी क्यों ऐसा क्यों होता है? तो जरा देखिए बच्चों, मैं ग्राफ से समझा दूं। सपोज दैट इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 है तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ax, ये फंक्शन है। इसका ग्राफ जो बच्चों बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो इंटरसेक्ट करेगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद एक्स एक्सिस है दैट इज द 1,0, एक्स यहाँ पे आएगा, लॉग ऑफ बेस ax ये होगा जब बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो आपने देखा, यू कैन सी क्लियरली द ग्राफ ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन डोमेन यानी x बिलोंगिंग्स टू ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू द 0, यानी x की वैल्यू है 0 से बड़ी प्लस इन्फिनिटी के बीच में, इसलिए हमने कहा r प्लस इसका डोमेन है। दिस इज द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी आइदर यू कैन से दैट ग्रेटर देन 0 इसका डोमेन है। केस नंबर 2 के लिए भी देख लीजिए। इफ a इज लाई बिटवीन 0 to 1, अगर 0 से 1 के बीच में है a, तो इसका ग्राफ बनेगा बच्चों ये बनेगा ग्राफ। और ये जब ग्राफ बनेगा बच्चों तो ये भी वैल्यू आप देख रहे हैं, यू कैन सी क्लियरली इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1,0 है। यू कैन सी दैट इट इज आल्सो लाई बिटवीन 0 to प्लस इन्फिनिटी, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to प्लस इन्फिनिटी। तो लॉग का डोमेन हो गया ग्रेटर देन 0, ये बात तो क्लियर हो गई हो। अब एक बात समझिए, लॉग का जो ग्राफ है वो आप देख रहे हैं या वाई एक्सिस पे, यानी लॉग वाई एक्सिस पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब इसका रेंज रियल नंबर होता है। लॉग बेस ए एक्स में एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट ओवरऑल लॉग ऑफ एक्स यानी वाई ले लें, लॉग ऑफ बेस ए एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, यानी वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर, रेंज रियल नंबर हो। लेकिन बाय द वे अगर कभी कभी जो क्वेश्चन बनते हैं लॉग का अगर मॉड लिखा गया है तो इसको भी समझ लीजिए। अगर कुछ ऐसे लिखा है लॉग ऑफ बेस ए एक्स, और यहाँ तो मॉड रहेगा ही रहेगा क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका ओवरऑल मॉड लिखा है, इसका मतलब मान लीजिए केस ग्रेटर देन 1 के लिए है, जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये जो ग्राफ ऐसे बन रहा है ये चीज रिवर्स होके अब चली जाएगी, मतलब इसका सिमेट्रिकल ग्राफ ऐसे बन जाएगी, ये चीज मिसिंग हो जाएगी बच्चों। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर ग्राफ ऐसे बनेगा तो फंक्शन यहाँ पे शार्प नोड बनाएगा पॉइंट 1,0, यानी एट x इज इक्वल टू 1 पे जहां पे फंक्शन शार्प नोड बनाता है वहां डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मॉड लॉग x
mod log ax is not differentiation या not mod log ax is not differentiable at x is equal to 1. x is equal to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। दूसरे वाले केस के लिए भी देख लीजिए, अगर दूसरा वाला केस बनता है तो भी ये वाला केस बनता है तो भी ये नीचे वैल्यू नहीं जाएगी, ये रिवर्स होके वापस आ जाएगी और पॉइंट जो शार्प नोट बना रहा है वो एट एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो मॉड लॉग ऑफ ए एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, ये बेसिक चीज है, इस चीज को लॉग के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, फिलहाल लॉग पे लॉग की प्रॉपर्टीज तो लॉग वाले लेक्चर में आपको मिलेगा, मैंने जो पढ़ा रखा है। हम यहाँ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, दिस इज द वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस मेंस जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें दो चीजें हैं कि लॉग का डोमेन निकालते समय प्रॉब्लम होता है तो इनइक्वालिटी समझ लेना जरूरी है। इसमें डोमेन की भी जरूरत पड़ेगी और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखिए बच्चों, 3 कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है और चौथे से क्वेश्चन लगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? अगर मान लीजिए log बेस ax इज ग्रेटर देन ay, तो बेस 2 होता है, ये बेस 2 होते हैं, दोनों बेस की कहानी चलेगी, दोनों बेस की कहानी चलेगी। मान लिया log का बेस यहाँ पे पहला वाला a ग्रेटर देन 1 है, दूसरा वाला बेस अगर 0 से 1 के बीच में, तो बस सिंपल सा ट्रिक है, रट लीजिए कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, मतलब इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, दैट मींस लेस देन 1 है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज्ड। बस यही रट लीजिए। तो मतलब इस केस में क्या होगी, मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्या चेंज हो जाएगी? साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी नो चेंज होगी। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो नो चेंज, और अगर लेस देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यानी x और y जब कंपेयर करेंगे तो x इज ग्रेटर देन y अभी भी रहेगा, बट यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x इज लेस देन y हो जाएगा, क्योंकि बेस हमारा लेस देन 1 है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया? इस बात को समझ लीजिए। मान लिया यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पे ग्रेटर देन, एक मिनट बच्चों, ग्रेटर देन की जगह पे यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगी, यहाँ पे x इज लेस देन आर इक्वल टू। मतलब सेम कहानी, बस इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे बच्चों, किसमें? लेस देन 1, तो ग्रेटर देन 1 में वही रहेगा। मतलब मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूँ, एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे फंक्शन है log ऑफ बेस a फंक्शन gx, बच्चों ये ग्रेटर देन है log ऑफ फंक्शन ahx या ग्रेटर देन आर इक्वल टू। कहानी दो चीज वही, क्या? अगर बेस a ग्रेटर देन 1 है तो gx इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू hx। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो आपका gx इज ग्रेटर देन से लेस देन आर इक्वल टू hx। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज हो। मान लिया अगर यहाँ पे एग्जांपल फिर से समझिए, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू ना होके लेस देन आर इक्वल टू है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सेम लेस देन आर इक्वल टू रहेगी, यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिए। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने कहा log ऑफ बेस 1/2 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन log ऑफ बेस 1/2 x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे बेस 1/2 लेस देन 1 है, इसका मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज हो जाएगी, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू से x माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। बात समझ में आया बच्चों? फिर से एग्जांपल नंबर 2 देखिए, जैसे मैंने log 3 लिखा और यहाँ पे x माइनस 8 लिखा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू log ऑफ बेस 3 10x नहीं, यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 9x। अभी क्या हो जाएगा, बेस ये 3 ग्रेटर देन 1 है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, x माइनस 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9x। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम रहेगी, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये बात क्लियर कर, ठीक है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में समझिए, मान लीजिए दोनों साइड फंक्शन नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या? दोनों साइड फंक्शन नहीं है, कुछ और है, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं। मान लीजिए ग्रेटर देन y है, y कैन बी न्यूमेरिक डिजिट, y कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक, एनी फंक्शन। अगर ऐसा कुछ है, लॉग नहीं है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करिए बस, और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करिए,
बस इनइक्वलिटी का ख्याल रख लिए, अगर ग्रेटर देन 1 है बच्चों तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिमेन सेम, इफ बेस इज लाई बिटवीन 0 to 1 तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज्ड। तो अभी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और सेम रखिए ग्रेटर देन a टू द पावर y, x इज ग्रेटर देन a टू द पावर y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन से अभी लेस देन हो जाएगा a टू द पावर y, हो गया। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, मतलब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, ग्रेटर देन में सेम और लेस देन 1 में चेंज कर दिया इनइक्वलिटी। एग्जांपल से समझिए बच्चों, स्क्रॉल करता हूं, एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मैंने कहा लॉग, क्वेश्चन लिया बेटा लॉग 2x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 2 बेस ग्रेटर देन है 1, तो x इज 3 ग्रेटर देन 2 द पावर 0, x स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1। ये बन गई हमारी इनइक्वलिटी, और बाकी इनइक्वलिटी को सॉल्व करना तो आप जानते हैं। अगर मैंने लिखा लॉग बेस 1/3 x माइनस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज, अब यहाँ पे 1/3 लेस देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बिल चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन से लेस देन आर इक्वल टू से ग्रेटर देन हो जाएगी 1/3 की पावर 0, तो x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ये हमारा सोल्यूशन। ये तो हो गया दूसरा कहानी। तीसरी कहानी बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 बच्चों ध्यान से समझिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर लॉग ऑफ बेस ax ग्रेटर देन 0 है तो x की कहानी ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव लेस देन 0 के लिए बात नहीं हो रही, ग्रेटर देन 0 है तो बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो x की भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर बेस लाई बिटवीन 0 to 1 है तो x की भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, बस सेम कर देना है, यानी जो बेस रहेगा वही कंडीशन x की होगी ग्रेटर देन 0 की। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी के हैं बस। लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है बच्चों, सॉल्यूशन निकालते समय 2 चीजों पर ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या, एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन you have to solve in 2 cases. First thing you have to find out the domain of log function, जो फंक्शन रहेगा उसको डोमेन निकालना होगा, जितने भी रहेंगे लॉग 2 3 जितने भी रहेंगे फंक्शन इनइक्वलिटी में दोनों का डोमेन निकालना होगा, 2 है तो 2 बाकी 1 है तो 1, दोनों का डोमेन निकालना होगा और फिर इनइक्वलिटी सॉल्व करनी होगी। तो डोमेन और इनइक्वलिटीज, डोमेन और इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज दोनों को सॉल्व करना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड इनइक्वलिटी विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन। इस बात को समझ लीजिए, डोमेन भी निकालना होगा जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे और इनइक्वलिटी भी, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज। समझ में आया बच्चों? तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, दोनों को हम निकालते हैं, दोनों का डोमेन लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे जो जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं, जो उनके लेवल के हैं, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेट्स कम ऑन सम टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट इज द मेंस लेवल क्वेश्चन, हो सकता है मेंस में आया हो बट ईयर नहीं लिखा गया है, लेकिन ये मेंस का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स, इसमें एक्स ही निकलेगा और एक्स का सोल्यूशन सेट निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि लॉग ऑफ बेस 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3। मैंने क्या कहा, 2 वे में सॉल्व करना, एक तरफ डोमेन एक तरफ इनइक्वलिटी। एक तरफ डोमेन की बात करें तो लॉग का बेस 2 है, 2 से मतलब डोमेन में मत रखिए, डोमेन से मतलब इससे रखिए, डोमेन में मतलब इससे है, बेस से मतलब नहीं, इनइक्वलिटी में मतलब होगा बेस से। तो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, लॉग का डोमेन होता है ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 1। तो पहली इनइक्वलिटी आपके सामने राइट साइड में लिख उठी। लेफ्ट हैंड साइड लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी केस नंबर 2 है, क्या है केस नंबर 2, लॉग ऑफ बेस ax इज ग्रेटर देन, अगर y है ax इज ग्रेटर देन a टू द पावर y, और a की वैल्यू अगर 2 है यानी a इज ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी बच्चे, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 3, x माइनस 1 इज शुड बी ग्रेटर देन 3, तो 1 को ट्रांसपोज करेंगे x इज ग्रेटर देन 4, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। ये इनइक्वलिटी नंबर 2 है बच्चों। दोनों इनइक्वलिटी हम सॉल्व कर देंगे। पहली कहानी कह रही है, मैं कलर से कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पर देखिए
x की वैल्यू ओपन इंटरवल बड़ी, पहला वाला इन इक्वेशन। दूसरा कह रहा है x की वैल्यू 4 से बड़ी, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, 4 को यहाँ बनाया यहाँ, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। इंटरसेक्शन कहाँ से चलेगा, ये चलेगा, और यहाँ पर अगर ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर भी ओपन इंटरवल होगा। ध्यान दीजिए, अगर इधर ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर भी नीचे इंटरवल होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन तो होगा नहीं। तो इंटरसेक्शन लेना है, ओपन के केस में ओपन, क्लोज के केस में क्लोज। अगर एक ओपन एक क्लोज है तो ओपन लेना है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ओपन और ये ओपन, तो 4 से कहाँ तक गया इंटरसेक्शन, ये कॉमन, जहां मैंने ये गोचा मोचा किया है, क्या होगा 4 से लेके 4 ओपन इंटरवल से लेके प्लस इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू। बच्चों ये हो जाएगा हमारा डोमेन। हो सकता है रेड कलर से ना दिख रहा हो, तो मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू 4 कामा प्लस इन्फिनिटी। ये हो जाएगा सोल्यूशन इसका, इस इन इक्वेशन का सोल्यूशन ही हो जाएगा 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज जेईई मेंस लेवल आल्सो क्वेश्चन। तो पहली कहानी है बच्चों आपकी क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने लिखा है बोर्ड पे। पहले तो हम डोमेन से शुरुआत करेंगे, फिर यहाँ पे डोमेन लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे डोमेन लिखेंगे, पहले डोमेन से शुरुआत करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये लॉग के डोमेन की जगह पे है, बेस x की जगह पे ये शुड बी ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 1 जा 3, x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस 1 4, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये आ गई वैल्यू x माइनस 3, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे बच्चों, डोमेन वाला लेक्चर देखिए। इनइक्वलिटी क्या होगी, यहाँ पे 1 प्लॉट करेंगे, यहाँ पे 3, और अगर ओपन इंटरवल है तो ओ में ओपन ओपन, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। कह रहा ग्रेटर देन वाला सिंबल लेना है, तो ये लेना है, ये लेना है, यानी x इज लेस देन 1, आर यूनियन का मतलब आर ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन 1, आर x इज ग्रेटर देन 3, ये तो आ गया डोमेन। या ऐसे लिख सकते हैं आप कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल 1 3 यूनियन 3 टू प्लस इन्फिनिटी। ये आ गया आपका डोमेन बच्चों। अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, इनइक्वलिटी की। तो यहाँ पर बेस 3 है, यानी a ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। और बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसको हमें एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो लेस देन आर इक्वल टू 3 की पावर 1। बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इस इधर माइनस ट्रांसपोज करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, एक्स कॉमन किए, x माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे प्लॉट करें, नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे इसको, नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे बच्चों। यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट मिला 0, x की वैल्यू 0 जो इसको 0 करेगी, एक क्रिटिकल पॉइंट मिला 4, यहाँ पे लिखिए 0, यहाँ पे लिखिए 4, और 0 के बराबर लेना है, यानी क्लोज इंटरवल, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। बच्चों अल्टरनेट साइन चेंज करेंगे, ठीक है। इसके लिए तो आपको डोमेन का लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या कह रहा, लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन यानी निगेटिव वैल्यू लेनी है, लेस देन आर इक्वल टू 0 का मतलब निगेटिव वैल्यू लेनी है, प्लस वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू 0 के इक्वल, 4 से छोटी या 4 के इक्वल। तो ये दो सोल्यूशन आ गए। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है बच्चों, तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं ऊपर करता हूँ। दोनों का सोल्यूशन अगर कंबाइंड सोल्यूशन निकालेंगे तो एक साथ, सबसे सिंपल तरीका है कि इनका एक साथ एक नंबर लाइन पे ग्राफ बनाए, 1 2 4 0। क्या पहली वाली कहानी ये कह रही है x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 पे, 4 पे क्लोज इंटरवल इसके बीच में। दूसरा वाला कह रहा है x से लेस देन ओपन इंटरवल इधर, ये कह रहा है 3 से ग्रेटर देन इधर। अब बच्चों इसका हम रेड कलर से, चलिए इधर रेड कलर से हम ब्लैक कलर से इंटरसेक्शन देना शुरू करते हैं। तो देखिए ये है 0, 0 से लेके इसकी वैल्यू क्लोज इंटरवल इधर है, यहां से शुरू करेंगे और यहां पर आएंगे, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ भी ओपन, यहाँ क्लोज है तो क्लोज। तो क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे ओपन, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ शुरू करते हैं, और यहाँ ओपन है बच्चों तो यहाँ भी ओपन रहेगा, और यहाँ क्लोज है तो यहाँ पर भी क्लोज रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ ओपन 0 से लेके ओपन इंटरवल यूनियन 0 से लेके 4 क्लोज इंटरवल, ये x बिलोंग्स टू, यही इसका सोल्यूशन सेट आया इन इक्वेशन का। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया।
टेक द स्क्रीनशॉट। ये 0 नहीं बच्चों, ये 2 है, सॉरी ये 0 से 1 ये 2 है, ये 2 है, 2 0 नहीं है बच्चों, ये 2 पे ओपन इंटरवल 2 से 4, ध्यान दीजिएगा ये 2 है, मैंने 0 इसको देखा, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि एडवांस लेवल का कोई क्वेश्चन मिले। हाँ मिल गया। दिस इज द एडवांस लेवल क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है भाई कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं व्हाइट कलर लेता हूँ। पहले तो इसके डोमेन की बात करते हैं। डोमेन x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कहानी ये है कि इनइक्वलिटी सॉल्व करते समय बेस देखेंगे, बेस 1/2 है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी x माइनस 2 ग्रेटर देन से लेस देन 1/2 की पावर माइनस 2, और x माइनस 2 इज लेस देन 1/2 की पावर माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी 4, लेस देन 4, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, x इज लेस देन 6। भाई 2 की पावर माइनस 2 ऊपर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का 4, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो लेस देन का 4, x इज लेस देन 6। इनइक्वालिटी नंबर 2 बड़ा इजी है भाई। कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो 2 है, और ये 6, 2 से लेके बड़ी, और कह रहा है 6 से छोटी, तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन यही होगा, ओपन इंटरवल 2 से लेके 6 के बीच में x बिलोंग्स टू, ठीक है। इट्स वेरी इजी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। So take the screenshot of this question. Now I'm going to discuss about the next question based on it. ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन और एडवांस का ही होगा, जेईई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखिए आया है, इसी के जैसा हो सकता है डिजिट, लेकिन मुझे लगता है ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, मैंने सेशन नहीं देखा, ठीक है। तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्या है बच्चों इसमें, देखिए पहली चीज में कई केसेस बने। बेस यहाँ पे x है, और यहाँ पे log 16 है ना। यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे x की वैल्यू। पहले तो यहाँ पे डोमेन 16 है ना, ठीक है, 16 रहेगा ही रहेगा। बेस x, बेस के लिए 2 कहानी, या तो केस फर्स्ट, या तो x इज ग्रेटर देन 1 होगा, और केस 2, या x इज लाई बिटवीन 0 to 1 होगा। अब मैं पहला ग्रेटर देन में इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, 16 इज ग्रेटर देन 2, तो यहां से बच्चों यहाँ पर देखिए 16 इज ग्रेटर देन x की पावर 2, और यहाँ पे 4 की पावर 2 इज ग्रेटर देन x, यानी x इज लेस देन 4। पहले वाले केस से मिला x इज लेस देन 4, ठीक है बच्चों। दूसरे वाले केस से मिला x इज लेस देन में इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी log ऑफ बेस ax 16 ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे 16 इज लेस देन x की पावर 2, तो x की पावर 2 इज x स्क्वायर 4 की पावर 2, यानी x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4। तो देखिए ये तो होगा ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बेस जो है वो यहाँ पे कह रहा है 0 से 1 के बीच में, x 0 से 1 के बीच में है, तो x ग्रेटर देन 4 तो होगा ही नहीं, तो इम्पॉसिबल, ये केस इम्पॉसिबल है, ये आएगा ही नहीं बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू क्या कह रहा है, x की वैल्यू 4 से छोटी। अब यहाँ कौन सा केस था, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी। यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 4 है, तो x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में लाई करेगा, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये समझ में आया हो। ये स्टैंडर्ड और एडवांस लेवल का क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, सेव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क, चलिए होमवर्क लायक क्वेश्चन नहीं है बच्चों, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। करना क्या है, देखिए पहले तो इसको कंबाइन करना है, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी। लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होगा, लॉग ऑफ बेस ए एम प्लस लॉग ऑफ बेस ए एन अगर है, तो लॉग ऑफ बेस ए एम इंटू एन कर दे। इसको क्या करेंगे, इसको लॉग ऑफ बेस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x माइनस 1, और ये हो गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 2, फैक्टर कर लीजिए, x माइनस 2, 3 2 जा 6, x माइनस 3 और x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 0 नहीं, ये तो हो गया इन इक्वेशन। अब थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, देखिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ, एडवांस का क्वेश्चन है। करना क्या है बच्चों, करना ये है आपको कि पहले तो डोमेन सॉल्व करना है, यानी x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद पहला इन इक्वेशन
और दूसरा इनइक्वेशन मैं इधर कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा इनइक्वलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे बेस 2 है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम, यानी x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 1, और यहां से क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर 1 यानी 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप इंटरसेक्शन लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लीजिए और सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए मिनिमाइज करके छोड़ दी, तो कम से कम एक क्वेश्चन आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करेंगे, तो प्लीज़ शेयर इट इफ़ यू फाइंड हेल्पफुल। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर, एक डोमेन का 3rd लेक्चर क्वेश्चन सेशन लेके 2 दिन के अंदर आने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।